स्टूडेंट्स का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। पिछला जो वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में था, उसके अंतर्गत हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान और फोर सेंस के प्रयोग के बारे में पढ़ा था कि फोर सेंस का प्रयोग कहाँ पर होगा, इस टेंस की क्या पहचान होगी। अब इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं, उसके अंतर्गत वाक्यों का निर्माण किस प्रकार होता है वो हम समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैज या हैव और बीन यानी हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल, उसके बाद फोर अथवा सिंस का प्रयोग और टाइम का प्रयोग। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है और इसी के बेसिस पे वाक्य बनाना है। और इसको क्लियरली समझने के लिए आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो देखने के बाद ही यह वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर वो नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देखें। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे हिंदी का वाक्य हमारे सामने है, वह 4 बजे से कार्य कर रही है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से जब इसको हम हल करेंगे तो सब्जेक्ट होगा शी, वह के लिए जो सब्जेक्ट होगा वो शी। अब शी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ बीन, कार्य करने को वर्क बोलते हैं तो आईएनजी लगेगा वर्किंग। और 4 बजे से, तो जैसा आप पिछला वीडियो में हमने देखा था कि जो घड़ी का समय होता है उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर 4 बजे से हैं तो शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस 4, यहाँ पर 4 o'clock क्या आएगा, 4 o'clock, यानी कि वो 4 बजे से कार्य कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल, मैं आधे घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट होगा आई के साथ हैव बीन, पढ़ने को रीड तो रीडिंग बुक, 4 आधे घंटे को कहते हैं हाफ एन आवर। अब यहाँ पर देखिए आधे घंटे से चूँकि समय की अवधि है इसलिए यहाँ 4 का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा, आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की ओर जाते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, जो एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उसके अंतर्गत ही जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट का प्रयोग करना है। परंतु यहाँ पर एक थोड़ा सा अंतर है कि जो बाकी टेंस है उसके अंतर्गत जब हम नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। परंतु यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, हैज़ बीन, हैज़ अलग लिखा जाता है, बीन अलग, इसी प्रकार हैव और बीन, इस प्रकार ये 2 भागों में डिवाइडेड है। जब हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो हम इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में न करके बीच में करेंगे, यानी कि जैसे हैज़ बीन है, हैज़ बीन, तो हम जब नॉट लगाएंगे तो क्या करेंगे, हैज़ नॉट बीन, क्या करेंगे, हैज़ नॉट बीन, अथवा हैव नॉट बीन, यानी कि नॉट को कहाँ लगाएंगे, बीच में लगाएंगे। तो इस प्रकार ये इस बात का ध्यान रखना है, बाकी का स्ट्रक्चर वो ही रहेगा। तो क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज अथवा हैव, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का, और बाकी वही फॉर्मूला रहेगा जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत हमने पढ़ा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फोर या सिंस का प्रयोग और टाइम का प्रयोग। जैसे फॉर एन एग्जांपल, वे सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हेल्पिंग अपना मेन सब्जेक्ट है दे, उसके बाद नॉट लगाना है तो हैव नॉट बीन,
फिर पढ़ाई करने स्टडी, तो स्टडिंग। अब मॉर्निंग चूँकि पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार वाक्य बनेगा दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। और जैसा कि हमने पिछले जो 3 टेंसेज का वीडियो देखे हैं उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक यस नो वाले, दूसरे WH वर्ड वाले। यस नो वाले जो इंट्रोगेटिव है उनका उत्तर हमें हाँ या ना में प्राप्त हो जाता है और उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है। ये हर टेंस में फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। इस टेंस में बस ध्यान इतना देना है कि जो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी वो चूँकि 2 भागों में डिवाइडेड है, तो हैज़ और हैव सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर बीन आएगा। ठीक है, जैसे हैज़ अथवा हैव आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, यानी कि ये थोड़ा विभाजित हो जाएगा। डायरेक्टली हैज़ बीन अथवा हैव बीन आगे नहीं आएगा, हैज़ या हैव पहले आगे आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। ठीक है, बाकी का फॉर्मूला वही रहने वाला है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस अथवा फॉर और टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम 2 घंटों से खेल रहे हो, तो वाक्य बनेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे, यू के साथ हैव बीन आएगा तो हम सबसे पहले हैव लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट यू, बीन, फिर प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या आप 2 घंटों से खेल रहे हो। तो इस प्रकार ये यस नो वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे रख के हमने बनाया। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो WH वाला क्वेश्चन है। अब WH वाला क्या है, जहाँ पर हमारा उत्तर हाँ अथवा ना के रूप में प्राप्त न हो, वहाँ WH वाले टाइप से हमें उस क्वेश्चन का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैज़ अथवा हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हैज़ अथवा हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर का प्रयोग और टाइम का प्रयोग और इंट्रोगेशन मार्क। उदाहरण के लिए देखते हैं, तुम 4 बजे से क्या कर रहे हो। यहाँ पर हम इस प्रश्न को समझते हैं तो इसका उत्तर हम हाँ अथवा ना में नहीं दे सकते हैं, तो ये WH टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन वाला वर्ड है वो है क्या, तो क्या के लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो सब्जेक्ट यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होगी, तो यहाँ हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करने को डू बोलते हैं तो डूइंग हो जाएगा, उसके बाद घड़ी का समय दिया हुआ है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे और 4 o'clock, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 4 o'clock। तो इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो इस स्लाइड के अंदर हमने जाना कि एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण हमें किस प्रकार से करना है। अब इसी टेंस के अंतर्गत हमारे सामने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक यस नो टाइप वाले और दूसरे WH टाइप वाले। तो देखिए किस टाइप से इनका निर्माण होगा। सबसे पहले जो यस नो वाले क्वेश्चन है उसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बीन का प्रयोग करना है। किसका, नॉट बीन का प्रयोग करना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल, सिंस फॉर का प्रयोग और टाइम और फिर प्रश्नवाचक का निशान। और उसके बाद WH टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे उसके अंतर्गत क्या होगा, उसके अंतर्गत WH वर्ड आगे आ जाएगा, जैसा कि हमने इंट्रोगेटिव के अंतर्गत भी पढ़ा था।
सबसे पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैज़ अथवा हैव का, सब्जेक्ट का, नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल, सिंस फॉर का प्रयोग और टाइम और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही रहने वाला है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सब चीज़ वही है, कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। तो इनको पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज हल करते हैं। जो एक्सरसाइज है हमारी, देखिए किस तरह से है, किस तरह से सवाल एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं और उनको कैसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई स्पेशल कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे ये पहचाना जा सके कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पर हम पहचानेंगे इस टेंस को इस फोर और सिंस के द्वारा। किसके द्वारा? फोर और सिंस के द्वारा। फोर और सिंस प्लस टाइम जहाँ दिया हुआ होगा वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो इसी के बेसिस पे हमें इसको पहचानना है। देखिए फोर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है। तो ये हमारे सामने बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि फोर सिंस प्लस टाइम दिया है तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट वाला होगा, पास्ट वाला होगा या फ्यूचर वाला होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब भी फोर सिंस प्लस टाइम का प्रयोग हो और वाक्य पूरा हो जाए तो हमेशा समझिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। परंतु यदि फोर सिंस और टाइम का प्रयोग हो रहा है और वाक्य आगे जा रहा है और आगे जो दूसरा वाक्य है, जो आगे बनने वाला दूसरा वाक्य है वो पास्ट का है मान लीजिए, तो इसको हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस समझना है। खैर इसके बारे में हम अलग से डिटेल से बाद में बात करेंगे जब आगे वाले टेंसेज पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझना है कि फोर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग हो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। अब देखिए एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हैं। मिस्टर शर्मा, फिर रिक्त स्थान, अ नॉवेल फॉर 2 months, वर्ब है राइट। तो 4 प्लस टाइम आया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हम मिस्टर शर्मा, सब्जेक्ट अपना एक वचन है इसलिए हम क्या करेंगे, हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब राइट, तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग। तो हैज़ बीन राइटिंग, मिस्टर शर्मा हैज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 months। मिस्टर शर्मा 2 महीने से एक नॉवेल, एक उपन्यास लिख रहे हैं। दूसरा वी, फिर रिक्त स्थान आया, आवर लेसन सिंस मॉर्निंग, और वर्ब है प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी तैयार करना। तो इसका अर्थ हुआ कि हम सुबह से अपने लेसन्स तैयार कर रहे हैं। तो वी चूँकि बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग होगा, हैव बीन, और उसके बाद प्रिपेयर है तो प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। तो वी हैव बीन प्रिपेयरिंग आवर लेसन्स सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को हल करेंगे। धन्यवाद।